हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक और बड़ी खबर कि अदानी ग्रुप ने चीन की ड्रैगन प्रास कंपनी से तोड़ा करार। अब इनसे भी करार तोड़ दिया, और क्योंकि पाकिस्तान तनाव के बीच ड्रैगन का पर जो है बड़ा प्रहार, यानी कि चीन के ऊपर। और कल एक खबर आई थी, वो भी हम देखेंगे। और उससे पहले इन तीनों ही शेयर्स के ऊपर जो है हमने टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस की है। तो वो आप देख सकते हैं अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। और आज जो शेयर रह गए हैं, यानी कि अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स और ये सब, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आने वाले हफ्ते में जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ कुछ जो है हमें कमेंट्स आए थे कि अगर गिरावट आती है तो कहाँ तक जा सकती है, मतलब कि अगर नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, तो उसके ऊपर जो है आज वीकली चार्ट के ऊपर भी हम कुछ शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और यहाँ पर आप देखें तो ये कल की एक खबर थी कि अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग ने जो है तुर्की को भी झटका दिया था। उनकी जो कंपनी थी उससे भी जो है अब नाता, पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म कर दी थी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है, देश जो है वो सर्वोपरि। इसी बात पे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो क्या है ये पूरा मामला, ये ज़रा देख लेते हैं। चाइना की अगर बात करें कि नई दिल्ली, तो अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग ने गुरुवार को चीनी कंपनी ड्रैगन के साथ जो है अपनी नई साझेदारी को तत्काल समाप्त करने की घोषणा की। अभी पिछले हफ्ते ही जो है इनके साथ जो है पार्टनरशिप की थी, हाथ मिलाया था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, देश सर्वोपरि। और सभी को जो है, मुझे कई बार मैंने कहा है कि मिलजुल कर रहना चाहिए जब दुश्मन की अगर बात हो। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो चीन की ये कंपनी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस सेवाएं प्रदान करती है। अब इससे हो क्या सकता है, क्या अदानी ग्रुप को कुछ उसकी कंपनी को इफेक्ट हो सकता है, नहीं, वो हम देखेंगे पहले। तो इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। और ये बात हो रही है अदानी एंटरप्राइज की, ये ना भूले। तो इसके ऊपर अभी जो है चार्ट के ऊपर चर्चा करना और F&O के अंदर चर्चा करना बाकी है। एक बड़ा सा ब्रेकआउट भी हुआ है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इसके ऊपर सोमवार को नज़र रख सकते हैं, साथ ही सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है एक ब्रेकआउट सा दिया है। और कल की सभी वीडियो देखिए ज़रूर, जिन्होंने नहीं देखी। क्यों यह तेज़ी आई, उसके ऊपर जो है हमने एनालिसिस की है। और इससे यात्रा अनुभव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पर देखिए, ये जो इसने किया, क्योंकि अब प्रभाव उसको पड़ सकता है, अदानी जी को नहीं। और ये तो मतलब कि कुछ और कंपनी या फिर खुद ही ये जो सेवा प्रदान करते हैं वो खुद ही मतलब कि वो सब प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे देखें तो एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि ड्रैगन पास के ग्राहकों को अब अदानी द्वारा प्रबंधित एयरपोर्ट पर लाउंज तक पहुंच नहीं मिलेगी। हालांकि इस बदलाव से अन्य यात्रियों के लाउंज और यात्रा पर अनुभव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बात दिख रही है कि अदानी ग्रुप की बात करें तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। और कंपनी ने जारी किया बयान। तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट ने एक बयान जारी करके कहा कि ये जो ड्रैगन पास के साथ हमारी संधि अभी पिछले हफ्ते ही हुई, लेकिन ये जैसे ही ये तनाव हुआ तो सीधी ये पार्टनरशिप तोड़ दी थी। इसलिए जो है एक अच्छी बात इसको कह सकते हैं कि देश सर्वोपरि। और जो एयरपोर्ट लाउंज तक जो है पहुंच प्रदान करती थी, तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है। और इनके जो ग्राहक जो है वो अब अदानी द्वारा प्रबंधित एयरपोर्ट पर लाउंज तक जो है नहीं पहुंच मिलेगी उनकी। और इस बदलाव का एयरपोर्ट लाउंज और अन्य ग्राहकों के यात्रा अनुभव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और एयरपोर्ट लाउंज सुविधा में ड्रैगन प्रास करती थी मदद। तो ये कंपनी करती क्या थी, ये भी ज़रा देख लें कि यह फैसला अदानी डिजिटल लैब द्वारा यात्रिकों के एयरपोर्ट लाउंज और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जो है ड्रैगन पास के साथ जो है साझेदारी का एक ही सप्ताह के बाद ये फैसला आया है। जैसे कि मैंने बात की कि पिछले हफ्ते ये जो है डील हुई थी। और अदानी डिजिटल लैब्स जो है अदानी समूह की डिजिटल इनोवेशन शाखा है, जो कि अरबों उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक सेवाओं के अरबों उपयोगकर्ता, काफ़ी बड़ी है ये, जो है सेवाओं के साथ बातचीत करने के तरीके को बदलने के लिए समर्पित है। और कंपनी ने जारी किया बयान। तो क्या है वो बयान, वो भी देख लेते हैं। तो कंपनी ने कहा कि अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड और अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड के तहत अदानी द्वारा प्रबंधित हवाई अड्डों के डिजिटल विस्तार के रूप में जो है ADL यात्रा और हवाई अड्डे के अनुभवों के भविष्य को आकार देने में एक रणनीतिक भूमिका निभाता है। तो ये भी काफ़ी जो है बेहतर बात है। और भले ही ये चीन से इसकी कंपनी से नाता तोड़ लिया, लेकिन आगे उनकी सेवाएं जो है वो चालू ही रह सकती है। कोई और रास्ता वो अपना सकते हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि करना ज़रूरी था, क्योंकि देश सर्वोपरि। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी एंटरप्राइज़ की बात करें तो इसके ऊपर इसका कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ सकता। सोमवार की बात करें तो इसके अंदर एक तेज़ी के साथ वो खुल तो सकता है, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन करीब है ऐसा लग रहा है। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन क्या क्या हो सकते हैं, रह सकते हैं, वो हम देखेंगे। साथ साथ एक चीज़ समझिए, कल हमें कुछ कमेंट्स आए थे तो उसको पहले तो समझिए। आज फिर से कुछ शेयरों के ऊपर जो कल हमने बात की थी उसका वीकली चार्ट और फंडामेंटल भी एनालिसिस करेंगे, जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी रहा, सबका बारे में। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखेगा। तो जो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन होते हैं
उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर एक सपोर्ट जो होता है, हमने 2-3 सपोर्ट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे ही चलता है, ये दो धारी ऊपर नीचे की तलवार होती है। जब हम दोनों ही तरफ से एक तैयारी रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। तो एक सपोर्ट अगर होता है वो नीचे की तरफ टूटता है तो उसके बाद का सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो रजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। सो अभी हो ये सकता है कि शायद अभी, क्योंकि 25,000 और 200 ये एक जो है निफ्टी का रजिस्टर एरिया है, अगर इसको पार नहीं कर पाता तो थोड़ा ऊपर जाकर थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आए या कंसोलिडेशन बड़ा दिन 1-2 दिन रह सकते हैं। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी के अंदर 25,200 पार कर लेता है तो एक अच्छी तेज़ी, एक और अच्छा ब्रेकआउट की संभावना रह सकती है। फिर 10-20 से 25% तक की तेज़ी कुछ शेयरों के अंदर देखने को मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। तो पूरे हफ्ते की भी हम बात करेंगे और कल जो शेयर रह गए हैं उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। अगर आप के फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स जो हो शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो भी आसान भाषा में। साथ साथ अगर आपको कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय करने हो तो वीडियो को टच करके यहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर अच्छे खासे प्रोडक्ट्स है, होम डेकोर हो, साड़ीज़ हो, मेंस वेयर हो, तो उसको आप खरीद सकते हैं। गिफ्ट किसी को देना हो, वहाँ पर आप अपने मर्जी के प्रोडक्ट्स भी सर्च करके खरीद सकते हैं। अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा हो सकता है। एक बार विजिट ज़रूर करें। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।